सुबह के ठीक 10 बज रहे थे और पूरे अपार्टमेंट में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसका पूरा परिवार काम पर निकल चुका था और घर में अकेला जून बेफिक्र होकर वीडियो गेम में खोया हुआ था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। तभी अचानक उसके ऑनलाइन दोस्तों ने घबराते हुए उसे तुरंत टीवी ऑन करके बाहर देखने को कहा। जून को पहले लगा कि वे मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज में छिपी दहशत ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने हेडफोन उतारे तो बाहर से एम्बुलेंस के सायरन और लोगों की चीखें साफ सुनाई देने लगी। घबराकर वो बालकनी की तरफ भागा और नीचे का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सड़क पर भगदड़ मची हुई थी। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे और कुछ लोग दूसरों पर जंगली जानवरों की तरह टूट पड़े थे। खून बह रहा था और एक लड़की अपनी ही मां को दांतों से नोच रही थी। जून की सांसें अटक गईं। यह कोई दंगा नहीं था, ये ज़ॉम्बीज़ थे। वो अभी संभल भी नहीं पाया था कि तभी कॉरिडोर से भागते कदमों की आवाज आई। डरते डरते वो दरवाजे तक गया, लेकिन तभी अचानक एक अनजान आदमी ने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और अंदर घुस आया। वो आदमी पसीने से लथपथ था और गिड़गिड़ाते हुए जून से पनाह मांगने लगा। वो बार बार कह रहा था कि उसे बचा लो, उसे बस टॉयलेट यूज करना है। जून का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। तभी उसकी नजर टीवी पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज पर पड़ी, जहां एंकर बता रहा था कि यह संक्रमण काटने और खून के संपर्क से फैल रहा है। जून का माथा ठनका। उसने तुरंत किचन से चाकू उठाया और उस आदमी पर तान दिया। उसने चिल्लाकर उसे तुरंत घर से बाहर निकलने को कहा, लेकिन वो आदमी रोते हुए सफाई देने लगा कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है और वो बस वहां रहना चाहता है। लेकिन तभी उस आदमी की आंखें लाल हो गईं और शरीर अकड़ने लगा। वो इंसान अब एक भूखा राक्षस बन चुका था। अगले ही पल उसने जून पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयानक हाथापाई हुई, लेकिन जून ने पूरी जान लगाकर उसे धक्का दिया और किसी तरह बाल बाल बचते हुए उसे घर से बाहर निकालकर दरवाजा लॉक कर दिया। जून की सांसें फूल रही थी। वो अपने ही घर में मरने वाला था। उसने तुरंत एक भारी फ्रिज को घसीटकर दरवाजे के आगे हटा दिया ताकि कोई दोबारा अंदर ना आ सके। दरवाजा बंद करने के बाद जून ने सबसे पहले अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क जाम होने के कारण किसी का फोन नहीं लगा। घबराहट और मजबूरी में उसने पूरे घर को छान मारा और खाने पीने का जितना भी सामान मिला उसे एक जगह इकट्ठा किया। लेकिन सामान देखकर उसका दिल बैठ गया। राशन बहुत कम था। उसे वो पल याद आने लगा जब उसकी मां ने उसे राशन लाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था। आज वो पछतावा उसके गले की हड्डी बन गया था। काश उसने वो बात मान ली होती। अब उसे समझ आ चुका था कि मदद आने तक उसे इसी थोड़े से खाने पर जिंदा रहना होगा, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि बाहर के हालात कब तक ऐसे रहेंगे। इसी चिंता और डर के साए में वो सोने चला गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने फिर से अपने घर वालों को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल पूरी तरह गायब थे। किसी तरह उसने इंटरनेट कनेक्ट किया और सोशल मीडिया चेक किया। हर तरफ उसी ज़ॉम्बी वायरस की दहशत फैली हुई थी। उसने तुरंत अपनी एक तस्वीर खींचकर पोस्ट कर दी और अपनी लोकेशन टैग कर दी, ताकि दुनिया को पता चल सके कि वो अभी भी जिंदा है और मदद का इंतजार कर रहा है। इसके बाद बाहर के हालात का जायजा लेने के लिए उसने अपना ड्रोन उड़ाया। ड्रोन के कैमरे में जो दिखा वो खौफनाक था। सड़कों पर सन्नाटा था और हर तरफ वो खूंखार दरिंदे घूम रहे थे। इस डरावने माहौल से अपना ध्यान भटकाने के लिए उसने वीडियो गेम खेलना शुरू किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर में इंटरनेट कनेक्शन भी टूट गया। अब उसका बाहरी दुनिया से आखिरी संपर्क भी खत्म हो चुका था। हताश और परेशान होकर वो फिर से बिस्तर पर गिर गया, लेकिन तभी रात के सन्नाटे में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से उसकी नींद खुल गई। घबराकर वो बालकनी की तरफ भागा। नीचे का मंजर दिल दहला देने वाला था। एक महिला पुलिस ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए उन दरिंदों पर अंधाधुंध गोलियां चला रही थी। वो अकेली थी और ज़ॉम्बीज़ की फौज उसके पीछे थी। जून ने ऊपर से चीख चीख कर उन दरिंदों का ध्यान भटकाने की बहुत कोशिश की ताकि वो ऑफिसर भाग सके, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। देखते ही देखते उन भूखे राक्षसों ने उस बेचारी ऑफिसर को चारों तरफ से घेर लिया और उसे वहीं खत्म कर दिया। जून अपनी बालकनी में खड़ा बस देखता रह गया। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। जून की उस तेज चीख ने सन्नाटे को चीर दिया और मुसीबत को सीधा उसके दरवाजे पर बुला लिया। कॉरिडोर में घूम रहे एक दरिंदे ने दरवाजे पर जोरदार टक्कर मारी और अंदर घुस आया। उस पल मौत जून के इतने करीब थी कि वो उसकी ठंडी सांसें महसूस कर सकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जून ने बड़ी चालाकी दिखाई और भागकर बालकनी में खड़ा हो गया। जैसे ही वो ज़ॉम्बी उस पर झपटा, जून तुरंत नीचे झुक गया और वो दरिंदा सीधा बालकनी से नीचे जा गिरा। जून बच तो गया था, लेकिन उसे एहसास हो गया था
कि एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है। उसने जल्दी से दरवाजा ठीक किया ताकि दोबारा कोई अंदर ना आ सके। कुछ देर बाद रात के अंधेरे में उसने एक वीडियो रिकॉर्ड की और बताया कि वो पिछले 7 दिनों से यहां फंसा हुआ है। अगली सुबह न्यूज से उसे पता चला था कि ये राक्षस दूर से भी देख सकते हैं, इसलिए उसने बालकनी के शीशों को कागज और टेप से पूरी तरह ढक दिया। अब उसका राशन खत्म हो रहा था। उसने अपना आखिरी बचा हुआ नूडल्स बनाया और बड़े मजे से खाया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली है। जैसे ही वो पानी लेने किचन में गया तो देखा कि नल सूख चुके थे, पानी की सप्लाई बंद हो चुकी थी। घर जो अब तक उसका किला था, अब धीरे धीरे उसकी कब्र बन रहा था। पहले खाना खत्म था और अब पानी भी नहीं था। इसी प्यास और डर के बीच 10 दिन बीत गए। उसे अपने घर वालों की याद सताने लगी और वो बुरी तरह टूट गया। धीरे धीरे वक्त रेंगता रहा और घर में कैद रहते हुए उसे 15 दिन हो चुके थे। वो पूरी तरह हताश हो चुका था कि तभी उसे एक वॉइसमेल मिला। सिग्नल पाने के लिए वो जान जोखिम में डालकर बालकनी से लटका, लेकिन जब उसने वो वॉइसमेल सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसकी मां की आवाज थी जो मुसीबत में थी। उस एक आवाज ने उसकी रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। जून को यकीन हो गया कि उसका परिवार खत्म हो चुका है। इस दुख और गुस्से ने उसे पागल कर दिया। उसने घर का सामान तोड़ना शुरू कर दिया और जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो मौत से लड़ने के लिए घर से बाहर निकल गया। उसने कॉरिडोर में ज़ॉम्बीज को मारना शुरू किया, लेकिन वो शिकार करने निकला था और खुद शिकार बनने वाला था। चारों तरफ से वो खूंखार दरिंदे आने लगे और वो बीच में बुरी तरह फंस गया। एक पल के लिए उसे लगा कि आज उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन किसी तरह वो वहां से जान बचाकर भागा और एक कोने में छुप गया। फिर मौका देखते ही वो जल्दी से वापस अपने घर में घुस गया। अंदर जाकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन वो फिर से उसी घर में कैद हो चुका था। बाहर दरवाजे पर ज़ॉम्बीज की भीड़ जमा थी और वो बेबस होकर गेट पकड़कर वहीं बैठ गया। वो आज बच तो गया था, लेकिन सवाल ये था कि कब तक। समय रेत की तरह फिसलता जा रहा था। उस कैद में घुटते हुए जून को अब 20 दिन हो चुके थे। वो कमरे में था कि तभी यूज अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक फाइटर जेट की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। जून को लगा कि शायद सेना मदद लेकर आ गई है। उम्मीद की एक किरण के साथ वो भागकर खिड़की के पास गया और बाहर झांका, लेकिन जो उसने देखा उसने उसकी रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। वो फाइटर जेट उसे बचाने नहीं आया था, बल्कि दूर शहर में बड़े बड़े धमाके हो रहे थे और आग की लपटें आसमान छू रही थीं। उस एक पल में जून की सारी उम्मीदें राख हो गईं। वो समझ गया कि दुनिया खत्म हो चुकी है और अब उसे बचाने कोई नहीं आएगा। इसी तबाही के बीच अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई और चारों तरफ गहरा और जानलेवा अंधेरा छा गया। उस अंधेरे ने जून को पूरी तरह तोड़ दिया। उसने कांपते हाथों से अपना एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया और दुनिया को अलविदा कहा। उसने फैसला कर लिया कि वो इन राक्षसों का खाना बनने से बेहतर है कि खुद को खत्म कर ले। उसने पंखे से रस्सी का फंदा लटकाया और अपनी गर्दन उसमें डाल दी। जून ने स्टूल को पैर से धक्का मारा और हवा में झूल गया। उसकी सांसें घुटने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो बस कुछ ही पलों में मरने वाला था कि तभी किस्मत ने एक अजीब खेल खेला। अचानक उसके चेहरे पर एक लेजर लाइट पड़ी। जून की धुंधली होती आंखों ने वो रोशनी देखी। कोई उसे वो लाइट दिखाकर सुसाइड करने से रोक रहा था। जीने की एक आखिरी चिंगारी भड़क उठी। उसने तड़पते हुए पूरी ताकत लगाकर रस्सी को पकड़ा और खुद को फंदे से छुड़ाया। वो जमीन पर गिरकर जोर जोर से खांसने लगा। जब उसकी सांसें लौटी तो वो बालकनी तक गया। वहां उसने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग के एक फ्लैट में एक लड़की खड़ी थी, जिसने सही वक्त पर वो इशारा करके उसकी जान बचाई थी। इस मरे हुए शहर में इतने दिनों बाद एक जिंदा इंसान को देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो खुशी से चिल्लाकर उससे बात करना चाहता था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। रात के अंधेरे में बात करना मौत को दावत देने जैसा था। थोड़ी सी भी आवाज उन दरिंदों को बुला सकती थी। इसलिए उस लड़की ने समझदारी दिखाई और इशारों में समझाया कि वो कल सुबह 7 बजे जब सूरज निकल आएगा तब बात करेगी, और फिर अपना दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह जून की आंख 7 बजे नहीं बल्कि सीधे 11 बजे खुली। घबराहट में वो भागकर बालकनी में गया और किम से इशारों में माफी मांगने लगा कि वो सोता रह गया था। दोनों इशारों में एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी किम अचानक सतर्क हो गई और अंदर भागी। जून कुछ समझ पाता उससे पहले उसने देखा कि एक ज़ॉम्बी किम के घर में घुस आया था, लेकिन किम होशियार थी। उसने अपने मेन गेट पर कुर्सी और रस्सियों से एक जाल बिछा रखा था। जैसे ही वो आदमखोर उस पर झपटा, वो उस फंदे में बुरी तरह फंस गया और इससे पहले कि वो खुद को छुड़ा पाता, किम ने अपनी कुल्हाड़ी से उसका काम तमाम कर दिया। अगले दिन मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। ये बारिश उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी।
दोनों ने जल्दी जल्दी अपनी बालकनी में बर्तन रखे और पीने का पानी इकट्ठा किया। बारिश रुकने के बाद किम ने इशारे से जून से पूछा कि क्या उसे भूख लगी है। जून ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि उसने कई दिनों से पेट भरकर कुछ नहीं खाया था। किम ने खाना भेजने का एक उपाय सोचा। उसने एक टेनिस बॉल में रस्सी बांधी और पूरी ताकत से जून की बालकनी की तरफ फेंकी, ताकि रस्सी के सहारे खाना भेज सके। लेकिन वो कोशिश नाकाम रही और बॉल आधे रास्ते में ही नीचे गिर गई। फिर जून ने अपना दिमाग चलाया। उसने अपना ड्रोन उड़ाया और उसमें एक पतली डोरी बांधकर किम तक पहुंचा दी। उस डोरी के सहारे उन्होंने एक मजबूत रस्सी बांधी और फाइनली किम ने जून को खाने का बैग भेज दिया। जून भूखे भेड़िए की तरह खाना खा ही रहा था कि तभी उसकी नजर नीचे गई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो बॉल किम ने फेंकी थी उसकी रस्सी नीचे लटक रही थी और एक खूंखार ज़ॉम्बी ने उसे पकड़ लिया था। जून ने घबराकर चिल्लाने और इशारे करने की कोशिश की। किम ने जैसे ही नीचे देखा, वो भागकर उस रस्सी को टेबल से खोलने के लिए गई, लेकिन ज़ॉम्बी ने नीचे से जोरदार झटका मारा, जिससे वो भारी टेबल खिसककर सीधा किम से टकराई और वो वहीं बेहोश हो गई। अब किम जमीन पर बेसुध पड़ी थी और वो खूंखार ज़ॉम्बी तेजी से रस्सी चढ़ते हुए ऊपर आ रहा था। जून बालकनी में खड़ा तड़प रहा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। कोई रास्ता न देख उसने अपना ड्रोन उड़ाया और उस ज़ॉम्बी के चेहरे पर मारकर उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन वो दरिंदा बहुत ताकतवर था। उसने हवा में ही ड्रोन को पकड़ लिया और उसे मसलकर तोड़ दिया। अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ज़ॉम्बी बालकनी की रेलिंग तक पहुंच चुका था। वो अंदर कूदने ही वाला था कि तभी ऐन वक्त पर किम को होश आ गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक ही वार में उस ज़ॉम्बी का हाथ काट दिया। वो दरिंदा सीधा 8वीं मंजिल से नीचे जा गिरा। किम बुरी तरह घायल हो चुकी थी, हाँफ रही थी, लेकिन उसकी जान बच गई थी। किम के मिलने से जून के अंदर जीने की एक नई हिम्मत आ गई थी, लेकिन हकीकत यह थी कि उसका राशन पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसके पास अब सिर्फ एक पानी की बोतल और नूडल्स का पैकेट बचा था। भूख से मजबूर होकर उसने फैसला किया कि वो बाहर निकलेगा और दूसरे फ्लैट्स में खाना ढूंढेगा। ये मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। रात के गहरे सन्नाटे में जून पूरी तैयारी के साथ अपने घर से निकला और दबे पांव कॉरिडोर में आगे बढ़ा। बाहर का नजारा दिल दहला देने वाला था। हर तरफ लाशों का ढेर लगा था और कुछ ज़ॉम्बीज इधर उधर भटक रहे थे। जून ने अपनी सांसें रोकी और बड़ी हिम्मत करके एक मरे हुए इंसान की जेब से उसके फ्लैट की चाबी निकाली और धीरे से उस अनजान फ्लैट के अंदर घुस गया। अंदर खूब अंधेरा था और मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। जून ने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी एक बेडरूम के दरवाजे पर पड़ी, जहां उसे बिस्तर पर एक लाश का पैर दिखाई दिया। अपनी तसल्ली के लिए जून ने डरते डरते एक जूता उठाकर उस पैर पर दे मारा, ये चेक करने के लिए कि वो जिंदा है या मुर्दा। जब वहां से कोई हलचल नहीं हुई तो जून ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वो सुरक्षित है, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। उसने घर में खाना ढूंढना शुरू किया। किस्मत से उसे वहां काफी खाने पीने का सामान और एक वॉकी टॉकी मिल गया। सामान समेटकर वो जैसे ही बाहर निकलने के लिए मुड़ा, तभी अंधेरे ने अपना असली चेहरा दिखाया। दरवाजे के पीछे अंधेरे में छिपा एक दूसरा खूंखार ज़ॉम्बी अचानक चीखते हुए उस पर झपटा। जून पूरी तरह बेखबर था। वो दरिंदा उसे जमीन पर गिराकर काटने ही वाला था। तभी जून किसी तरह जान बचाकर वो वहां से भाग निकला और अपने फ्लैट में पहुंचकर दरवाजा लॉक कर दिया। उस रात उसे समझ आ गया कि यहाँ जो दिखता है खतरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। जून ने तुरंत वॉकी टॉकी का एक सेट और कुछ खाना बैग में डालकर रस्सियों के सहारे किम को भेज दिया। अगली सुबह का सूरज एक नई उम्मीद लेकर आया। वॉकी टॉकी के जरिए पहली बार जून और किम ने एक दूसरे की आवाज सुनी। इतने दिनों के अकेलेपन के बाद किसी इंसान से बात करके उन्हें ऐसा लगा जैसे उनमें दोबारा जान आ गई हो। जून ने उसे अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। बात करते करते अचानक उन्हें बाहर से एक तेज आवाज सुनाई दी। पहले उन्हें लगा कि शायद बारिश शुरू हो गई है, लेकिन जब उन्होंने बैल्कनी से झांक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बारिश की आवाज नहीं थी, वो हजारों ज़ॉम्बीज के कदमों की आवाज थी जो अचानक उनकी बिल्डिंग के कंपाउंड में घुस रहे थे। मंजर ऐसा था जैसे मौत का सैलाब उमड़ हो। यह देखकर दोनों बुरी तरह घबरा गए। इसी घबराहट में किम का हाथ गलती से पास रखे एक टेबल पर लगा और वो जमीन पर गिर गया। सन्नाटे में वो आवाज किसी धमाके जैसी गूंजी। वहां खड़े दरिंदे पागलों की तरह किम के फ्लैट की तरफ दौड़ पड़े। किम डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा कि अब सब खत्म, आज उसका मरना तय है। लेकिन तभी जून ने अपना दिमाग दौड़ाया। उसने बिना एक पल गवाए किम की मंजिल के कॉरिडोर में लगे इंटरकॉम पर कॉल कर दिया। अचानक कॉरिडोर में इंटरकॉम की तेज घंटी बजने लगी। उस आवाज को सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान भटक गया और वो किम के दरवाजे को छोड़कर घंटी की आवाज की तरफ भागने लगे। जून की समझदारी ने आज किम की जान तो बचा ली थी,
लेकिन हजारों की तादाद में उन राक्षसों को देखकर एक सवाल उनके जहन में गूंज रहा था। इस दहशत के साए में वो कब तक जिंदा रह पाएंगे? अब उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो कमरे में घुट घुट कर मर जाएं या फिर बाहर निकलकर अपनी जिंदगी के लिए लड़े। किम ने अपनी बालकनी से सामने वाली बिल्डिंग की 8वीं मंजिल की तरफ देखा। वहां सन्नाटा था और कोई ज़ॉम्बी नजर नहीं आ रहा था। उसने वॉकी टॉकी पर तुरंत जून को बताया कि वो मंजिल शायद सुरक्षित है और उन्हें वहीं मिलना चाहिए। यह एक सुसाइड मिशन था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें मौत के समंदर को पार करना था। लेकिन अब डरने का वक्त बीत चुका था। दोनों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। जरूरत का सारा सामान बैग में भरा और एक गहरी सांस लेकर किम ने रस्सियों के सहारे अपनी बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। लेकिन नीचे पैर रखते ही हजारों की तादाद में वो आदमखोर किम पर टूट पड़े। एक ज़ॉम्बी ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया। वो लगभग उसे काटने ही वाला था कि तभी जून वहां आ पहुंचा। उसने अपनी गोल्फ स्टिक के एक ही वार से उस दरिंदे का सिर कुचल दिया और किम को बचा लिया। जून अपनी गोल्फ स्टिक से पागलों की तरह रास्ते में आने वाले हर ज़ॉम्बी को मारने लगा, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो गिरने लगे। वो दोनों एक दूसरे की ढाल बनकर लड़ने लगे। हर तरफ खून के छींटे उड़ रहे थे और उनकी सांसें फूल रही थी। मौत उन्हें छूकर निकल रही थी, लेकिन उनकी जीने की जिद मौत से ज्यादा बड़ी थी। लड़ते झगड़ते वो किसी तरह बिल्डिंग की लिफ्ट लॉबी तक पहुंच गए। जून ने पागलों की तरह लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट आने में वक्त लग रहा था और ज़ॉम्बीज़ का झुंड उनके एकदम करीब आ चुका था। वो भूखे दरिंदे बाहर लगे कांच के दरवाजों को तोड़ रहे थे। कांच दरक रहा था और मौत अंदर आने ही वाली थी कि तभी लिफ्ट खुली। वो दोनों अंदर घुसे और तुरंत बटन दबाकर दरवाजा बंद कर लिया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। अंदर सन्नाटा था, बस उनकी भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। लिफ्ट 8वीं मंजिल पर रुकी और दरवाजा खुला। उन्हें लगा कि वो सुरक्षित है, लेकिन किस्मत को अब भी उनका एक और इम्तिहान लेना बाकी था। कॉरिडोर में सन्नाटा था, लेकिन तभी वहां दूर खड़े एक ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया और एक अजीब सी तेज आवाज निकालने लगा। उसकी आवाज सुनकर देखते ही देखते वहां उन दरिंदों की फौज आ गई। जून अपनी और किम की जान बचाने के लिए उनसे भिड़ गया, लेकिन हालात बेकाबू हो चुके थे। तभी अचानक कहीं से एक स्मोक गैस का गोला आया और चारों तरफ धुआं फैल गया। इसी धुएं के बीच किसी ने किम का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर एक फ्लैट के अंदर ले आया। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अब सवाल यह था, जिसने उन्हें बचाया है, क्या वो उनकी मदद करेगा या वो उन दरिंदों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा? बाहर ज़ॉम्बीज़ दरवाजा पीट रहे थे, लेकिन वो आदमी अंदर बिल्कुल शांत खड़ा था। वो अधेड़ उम्र का आदमी देखने में काफी साधारण लग रहा था। उसने तुरंत भूखे प्यासे जून और किम को खाने पीने का सामान दिया। इतने दिनों बाद पेट भर खाना देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए और पागलों की तरह खाने लगे। अपना भरोसा जीतने के लिए उसने बातों बातों में बताया कि रेस्क्यू टीम जल्द ही आने वाली है और तब तक वो वहां सुरक्षित है। उसकी बातें सुनकर जून और किम को लगा कि शायद अब उनकी मुसीबतें खत्म हो गई हैं, लेकिन यह सुकून बस कुछ पलों का था। खाना खाते खाते अचानक जून को कुछ अजीब महसूस हुआ और देखते ही देखते वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी पल किम भी लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गई। अपनी धुंधली होती आंखों से उन्हें समझ आ गया कि उस खाने में नशा मिलाया गया था। बेहोश होते ही उस आदमी ने तुरंत जून और किम के हाथ पैर बांधने शुरू कर दिए। उसने किम को घसीटकर एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। वहां अंधेरे से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आ रही थी। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि उस आदमी की पत्नी थी, जो वायरस से संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो आदमी अपनी पत्नी को जिंदा रखने के लिए इंसानों को पकड़ कर लाता था और उन्हें खाने के लिए देता था। जून और किम को बचाने के पीछे इंसानियत नहीं बल्कि एक खौफनाक साजिश थी। अंदर कमरे में किम अपनी जान बचाने के लिए मौत से लड़ रही थी और बाहर खड़ा वो आदमी उसकी तड़प को खामोशी से सुन रहा था। तभी जून को होश आया और उसने मौका पाते ही उस आदमी पर अपनी बंदूक तान दी। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। तभी कमरे में अचानक अजीब सी शांति छा गई। उस आदमी ने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर से उसकी शैतान बन चुकी बीवी ने उसी पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन दबोच ली। इस मौके का फायदा उठाकर किम ने पास पड़ी बंदूक उठाई और एक ही वार में उन दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गोलियों की उस तेज आवाज ने पूरी बिल्डिंग को हिला दिया। बाहर जमा हजारों ज़ॉम्बीज़ को शिकार का पता चल गया। जून और किम ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि अब अंत निश्चित है। वे हार मानकर खुद को मारने ही वाले थे कि तभी उन्हें बादलों की गड़गड़ाहट जैसी एक आवाज सुनाई दी। वो हेलीकॉप्टर की आवाज थी। उम्मीद की एक आखिरी किरण जागी। सेना का हेलीकॉप्टर छत के पास मंडरा रहा था। उन्हें अब किसी भी हाल में छत तक पहुंचना था। यह उनकी जिंदगी की आखिरी दौड़ थी। जून और किम ने दरवाजा खोला और सीढ़ियों की तरफ भागे। उनके पीछे हजारों ज़ॉम्बीज़ का सैलाब उमड़ पड़ा था। वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे और मौत उनके ठीक पीछे दौड़ रही थी। गिरते पड़ते वो छत तक पहुंचे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और हाथ हिलाए, चिल्लाए, लेकिन वहां कोई नहीं था। हेलीकॉप्टर की आवाज अब दूर जा रही थी। शायद पायलट ने उन्हें देखा ही नहीं था। जून और किम सन्न रह गए।
इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, सब बेकार। तभी छत का दरवाजा टूट गया और हजारों ज़ॉम्बीज छत पर फैल गए। जून और किम पीछे हटते हटते छत के बिल्कुल किनारे पर आ गए। अब पीछे हटने की जगह नहीं थी और सामने मौत मुंह खोले खड़ी थी। तभी अचानक नीचे से एक तेज हवा का झोंका आया। बिल्डिंग के ठीक नीचे से सेना का एक विशाल हेलीकॉप्टर ऊपर उठा। उसमें बैठे सैनिक ने मशीन गन से गोलियों की बारिश शुरू कर दी। वो ज़ॉम्बीज जो जून और किम को मारने वाले थे, वो गोलियों से छलनी होकर गिरने लगे। जून और किम के सामने मौत नहीं बल्कि जिंदगी खड़ी थी। एक सैनिक ने हेलीकॉप्टर से हाथ बढ़ाकर तुरंत दोनों को ऊपर खींच लिया। जैसे ही वो ऊपर उठे, उन्होंने नीचे देखा, पूरी छत उन लाशों से भर गई थी। वो उस नर्क से निकलकर आसमान की ऊंचाइयों में जा रहे थे। हेलीकॉप्टर के शोर के बीच जून और किम ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई शब्द बोलने की जरूरत नहीं थी। उनकी आंखों में वो सुकून था जो मौत को हरा कर मिलता है। जून ने खिड़की से नीचे झांका। वो शहर जो कभी रोशनी से जगमगाता था, आज एक वीरान कब्रिस्तान बन चुका था। नीचे सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन उस मरे हुए शहर के ऊपर बादलों के बीच उनकी धड़कनें चल रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।